हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों का प्रिपरेशन और पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। तो हम बात करेंगे इसमें इस वीडियो में प्रश्नावली 11 दशमलव, जिसे हम कहते हैं 11.1 क्लास 9th का मैथमेटिक का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। ठीक है, ठीक है। यानी कि प्रश्नावली 11.1 की क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, जो कि इसमें निम्न कोणों की रचना और उसके चाँदे से माप कर बता रहा है। तो कैसे? देखो, चाँदा से माप के तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है कैसे आपको चाँदे से माप करना है। देखिए, चाँदा कुछ इस टाइप का होता है, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ इस टाइप का होता है, गोल का। ठीक है, गोल इस तरीके से। वहाँ पे आपको इस तरीके से लाइनिंग वगैरह जो लिखा होता है, बड़ी बड़ी लाइन, फिर उसके बीच में छोटी छोटी लाइन, इस तरीके से जो है लिखी होती है। तो ये जो बीच वाले सेंटर वाली लाइन है, ये 90 डिग्री होती है, 90 होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री होता है, 180 डिग्री यहाँ पे कोण होता है। इसका 90 डिग्री होता है, ये 0, और बीच में जो होता है 45 डिग्री होता है। और यहाँ जो बीच में होता है उसको 45, यानी कि 90 में आप 45 जोड़ेंगे कितना होगा? 135 होगा। इस तरीके से होता है ये 4-5 मैंने बता दिया आपको। और ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री। जीरो से इधर आओ। ठीक है, जैसे आप इधर बढ़ेंगे, धीरे 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 बढ़ते यहाँ 90 हो जाएंगे। यानी इस तरीके से अगर कोई कहे इस कोण का मान क्या है, तो इस कोण का मान है 90 डिग्री। और केवल जो है इस कोण का अगर मान करें, यानी कि इसका 45 डिग्री। और अगर मैं थोड़ा इसका कलर बदल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, इस कोण का मान कितना है? 45 डिग्री। और इस पूरे का कोण का मान कितना है? 90 डिग्री इसका। ठीक है। और इधर जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन मान लीजिए, ये वाली लाइन, यहाँ पे जब इसका कोण का मान करेंगे तो 135 डिग्री हो गया। और वहीं पे अगर हम केवल इसका नहीं बात करें, इसका पूरे का, ठीक है, इसका पूरे का 135 डिग्री। और वहीं पूरे से इतना आगे तो 180 डिग्री कोण हो गया। अब यहीं पे मान लीजिए हम कोई अगर आपसे पूछे, कोई अगर आपसे यूँ पूछता है कि केवल आप इतना बताइए, केवल आप जो है इसका बताइए, तो ये है 45 डिग्री। और ये पूरा कितना होगा? 90। ये 90 और ये 90, इधर वाला 90, इधर वाला 90। और यहाँ से पूरे का 180। ठीक है, तो आई होप समझ रहे होगे आप लोग। और अगर कोई पूछे कि मान लीजिए ये 45 है, तो ये कितना है? तो ये भी 45 है। ठीक है, मैं इसे कोड बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये 45, ये 45, ये इतना 90, ये इतना 90, समझ गए? तो ये सारा कोड समझना ज़रूरी है, क्योंकि चार तभी आप कोड समझ पाओगे। तो वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए पहले आपसे यहाँ पे दे रखा है आपको 75 डिग्री का कोण की रचना भी करना है चाँदे से माप। तो चाँदा जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से कोई त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने त्रिभुज वगैरह बनाया है चाँदे से। देखो, पहले आप जो है OP एक रेखा खींचोगे। ठीक है, OP एक रेखा खींचा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ये हो गया 90 डिग्री हमारा। इस तरीके की रेखा हमने खींचा, हो गया यह OP रेखा। और OP रेखा में ये जो पूरा कोण है कितना है? 90 डिग्री है। थोड़ा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, वहाँ से क्लियर नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया? ये देखिए हमने खींचा है। और इसमें आपने पहले आप इसको समझ लीजिए, पहले 75 डिग्री को आप समझिए। 75 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 90 - 15, यानी कि 90 - 15। 90 में से 15 घटाओ कितना? 75 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है 90 डिग्री, अगर कोई भी रेखा इस तरीके से खींची है और यहाँ पे लाइन खींच दी है, जो 90 डिग्री हो गया। समझ गए कितना हो गया? 90 डिग्री। इधर भी 90, इधर भी 90। लेकिन देखो, इसमें चतुर्थांश होता है। आप अब उसको नहीं पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये पूरा चतुर्थांश होता है। ये पहले वाला प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है। ठीक है, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, और प्लस माइनस, ऐसा कुछ होता है। बहरहाल मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया। बहरहाल आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मतलब आप वो समझिए। आपको ये मतलब है कि ये 90 - 15 कितना? 75 होता है। 75 डिग्री को आपको रचना करना है। रचना करने के लिए आपको 15 को आप जो है कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि देखो 90 - 15, तो आपको 15 को भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 15 को हम 30 का 1/2, 30 डिग्री का 1/2। अब देखो, 30 को अगर आप 30 का अगर 1/2 करोगे, का मतलब होता है गुणा, तो कितना आएगा? 15। तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं भी। ठीक है, बहरहाल तो इसलिए आपको सिर्फ समझाना है। बाकी देखो, अगर आप एक लाइन में भी आंसर देना चाहो तो ये एक लाइन में भी आंसर आपका हो सकता है। बट आपको थोड़ा इसमें डेरिवेटिव करके थोड़ा सा समझाना है, थोड़ा लंबा करके। ठीक है, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लेना, चाप जो आपका चाँदा वगैरह होगा, पहले आप इस तरीके से लाइन खींच लीजिए। OP रेखा खींचिए, और एक रेखा खींच ली P की हमने, Q, यानी कि OP, ये हो गए OP, और ये होगी PQ। ठीक है, अब वहीं पे आपको यहाँ पे क्या करना है? ये जो हमने हमने यहाँ पे 75 डिग्री लिखा है, यहाँ पे 75 डिग्री, ये 75 डिग्री का कोण, हमने 75 डिग्री कोण कैसे बनेगा? ये वाला जो कोण है, ये वाला 90 है, ये कितना है? 90 है। 75 डिग्री का जो कोण होता है, यहाँ कहीं आपका आएगा, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं ये रेखा बनेगी। मैं अंदाज से बता रहा हूँ, आप चाँदे से बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। ये है हमारा 75 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो ये 75 इसलिए है,
यहाँ पे जो बीच में आता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो बीच में आता है ये 45 होता है। तो 45 इधर, 45 से तब 90 होता है। मैं अंदाज से बता रहा हूँ लेकिन ज़्यादा से आपको। तो 45 से जब 75 थोड़ा आगे बढ़ेंगे तभी 75 होगा ना। मान लीजिए 45 यहाँ कहीं अगर बन रहा है यहाँ कहीं, तो इसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ कहीं 75, ये 75 हो जाएगा आपका, समझ गए। तो इस तरीके से आपको खींचना है। ये आएगा 75 डिग्री हो गया। अब जब ये अगर इतना जो आपने ये लाइन खींची अगर ये 75 हो गई, तो यहाँ पूरा 90 था, ये पूरा नहीं था ना, ये पूरा ये पूरा 90 था और इतना 75 हो गया। तो जो बचा है 90 में से 75 घटा दोगे, कितना बचेगा? 15 डिग्री। तो ये वाला तो आपको ऑटोमेटिक मिल गया, समझ गए। तो इसलिए आपको इसको ऐसे लिखना है कि 90 माइनस 15 75। अब इसको यहाँ पे दिखा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। उसके अलावा यहाँ पे आप चाहो तो इसको इस तरीके से, इसकी रचना भी आपको करना है कि कोण पी ओ एस कौन सा है? पी ओ एस जो बराबर है पी क्यू माइनस क्यू एस के। तो पी, ये पी हो गया, पी ओ एस, पी ओ, ये वाला कोण, ये वाला कोण पी ओ एस बराबर कोण पी ओ क्यू माइनस पी ओ क्यू। कैसे होगा? ये वाला देखो, ये पूरा वाला कोण, थोड़ा मैं कलर इसका बदलता हूँ, कोण पी ओ क्यू, ये वाला, ये वाला मैं तो समझाने के लिए खींच रहा हूँ ये, ठीक है। कोण पी ओ क्यू माइनस क्यू ओ एस, क्यू देखो माइनस क्यू ओ एस, ये छोटा वाला जो कोण है, इसका भी मैं थोड़ा कलर बदल लूँ, ये वाला कोण क्यू ओ एस, ये वाला कोण, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये वाला 90 था, 75 था, ये छोटा वाला 15 है, समझ गए। तो इस तरीके से, यानी कि पी ओ एस, एक कोण पी ओ एस जैसे हमने लिखा था, आ गया, एक मिनट, ये सॉरी, मैं अच्छे समझाता हूँ आपको। कोण पी ओ एस समझ गए होगे आप। देखो पी ओ एस बराबर, हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी ओ एस को हम लिख सकते हैं पी ओ क्यू, ये पूरे वाले में से क्यू ओ एस को अगर हम घटा दें, इसको छोटकू को घटा दें तो ये बड़कू बचेगा, समझ गए। यानी इतना पूरे में से अगर इतने को घटा दें तो ये बचेगा। तो वही है, पूरा क्या है? पी ओ एस, पी ओ एस क्या है पूरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पी ओ एस हमें ये निकालना है, ये वाला अगर हमें निकालना है, ये वाला, तो इसके लिए हम पी ओ क्यू में से, यानी कि पूरे में से अगर हम इसको क्यू ओ एस वाला घटा देंगे इसको, तो ये इतना बचेगा, समझ गए। इस तरीके से आपको लगाना है। दूसरा 105 डिग्री, इस तरीके से इसको भी करना है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जैसे 105 डिग्री मान लीजिए आपको निकालना है, 105 डिग्री, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले इसको पढ़िए। इसको हम लिख सकते हैं 90, मैंने आपसे बताया था कि 90 में जब आप 90 में जोड़ोगे, कितना कितना जोड़ना पड़ेगा? जोड़ोगे तो 105 हो जाएगा। तो 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने कहा था ना 30 का 1/2, 30 का मतलब गुणा का निशान, 1/2 को इतने को हम 15 बोल सकते हैं, समझ गए। तो इसलिए हम 90 प्लस 30 गुणे 1/2, 90 प्लस 30 गुणे 1/2 को 105 हम लिख सकते हैं, 105 डिग्री, समझ गए। ये वाला हो गया, समझ, ये वाला। अब उसके बाद हमने कोण बना लिया पी ओ क्यू। हर किसी को पता हो, तो मैंने आपको बता ही दिया कि जहाँ ऐसे कहीं पे ऐसे ऐसे कोण खींचा हुआ है तो यहाँ का इसका मान होता है 90 डिग्री। तो ये वाला कोण, ये पी ओ क्यू, इसका मान कितना है? 90 डिग्री। देखो हमने यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद क्यू ओ सी बराबर 30 डिग्री, क्यू ओ सी, ये वाला छोटा वाला, ये वाला, ये उसके बाद वाला क्यू ओ सी 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों? और क्यू ओ एस 15 डिग्री, ये जो छोटा वाला है क्यू ओ एस, ये वाला छोटा वाला, ये कितना है? ये कलर बता दूँ ताकि आप समझ नहीं पाएंगे। ये वाला छोटकू, छोटकू कितना है? 15 डिग्री, समझ गए। अब उसके बाद क्यू ओ सी का समद्विभाजक है। अब समद्विभाजक मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये कोई कोण है, जैसे मान लो ये, इसको हम सीधा खींचते हैं, मान लीजिए ये हमारा था और ये हमारा पूरा बना हुआ था, समझ गए। अब इसको, ये वाला जो कोण है, इसको अगर जो इस कोण को अगर कोई एक लाइन ऐसे इसको बांट दे, आधा इधर आधा इधर, तो इसको क्या करें? समद्विभाजक। तो इसलिए इसको हम पढ़ते हैं क्यू ओ सी का समद्विभाजक है। कोण क्यू ओ सी बराबर 15 डिग्री, कोण क्यू ओ सी का समद्विभाजक है, यानी जो 15 डिग्री है क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, इसको हल्का हल्का आप समझो, क्यू ओ एस देखो, ये है क्यू ओ एस, क्यू ओ सी का समद्विभाजक है, क्यू ओ सी का समद्विभाजक है। यानी ये जो छोटकू है, ये जो है इसको बांट रहा है, इसको समद्विभाजक है, समझ गए। इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया?
कि पी ओ एस, अब पी ओ एस कहाँ से आ गया भाई, ये पी था, ओ था और एस था, ये वाला, ये वाला, एक मिनट, पी ओ एस, इसको हम बोर्ड वगैरह में पढ़ा देंगे, कब टाइम मिलेगा अच्छे से आप समझ जाओगे, इसमें समझ में नहीं आता है। देखो इस तरीके से छोटको वाला, ये थोड़ा बड़ा वाला जिसका मुँह ऐसे फैला हुआ है, समझ गए, जिसका मुँह देखो अगर अलग बनाए तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा, समझ गए। एक सीधा वाली लाइन ऐसी होती है तो सीधा वाली, और ये इधर क्रास वाली। तो क्या था, पी ओ एस बराबर 90 + 15, क्योंकि ये तो हमें पता था ये वाला तो 90 होता है, इतना इतना 90 होता है, और ये छोटा सा ये हो गया 15 हो गया, तो 90 + 15 कितना हो गया, 105 हो गया, बस और कुछ नहीं करना है, समझ गए। अब 135 पूछा है, वैसे 135 भी निकालना है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको। 135 वाला क्या करना, पहले आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैंने कहा था 90 में 45 जोड़ोगे तो कितना 135 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 + 45 कितना हो जाएगा, और ये इतना तो ये इतना तो 90 होता ही है। अब भाई 15 45 और बढ़ा लो, तभी तो 135 होगा। तो हमने ये वाला जो कोण खींचा है ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 था, 90 + 45 कितना हो गया, 105 हो गया। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये जो अगर ये पड़ी लाइन खींच दिया कोई, कोई पूछे इस पर कितना कोण है इसकी, तो ये 180 डिग्री मानेंगे, क्योंकि देखो ये यहाँ से जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, तो 180 डिग्री का कोण बन गया। अगर ये यहाँ से चलता यहाँ आता केवल, जैसे कि मैं दूसरा कलर बदलता हूँ, मान लीजिए ये यहाँ से चला और यहाँ आ गया, यहाँ से चला तो यहाँ आ गया, और यहीं पे तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ पहुँच गया 90, लेकिन वहीं पे अगर ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे पूरा एक गोला बना लिए तो एक जो है 360 डिग्री हो गया। ये वाला कितना हो गया, 180, और ये इधर वाला भी 180, कितना हो गया, 180 180 जोड़ोगे 360 डिग्री। पूरा अगर कोई एक राउंड जहाँ खड़ा था वहीं से फिर दोबारा पहुँचा गोल गोल घूम के, तो वो 360 डिग्री कोण बना लिए, इस तरीके से समझिए, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम 135 को कैसे लिख सकते हैं, 90 + 45, 90 + 45 इसको लिख सकते हैं ना कि नहीं। अब उसके बाद जो है ये वाला, अब देखो मैंने पी ओ आर एस क्यों लिया है, अब कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम देने से कोई मतलब नहीं है, मैंने समझाने के लिए दिया। अब हम पी ओ आर, आपको पता है पी ओ आर कितना होता है, 90 होता है, ये वाला 90 होता है, ये हर किसी को पता होता है, यह आपको याद होना चाहिए, इसका मान कभी नहीं बदलता है। और उसके बाद पी ओ एस, पी ओ एस ये टेढ़ा वाला, ठीक है, इसका कलर मैं बदल दूँ ताकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये 90 होता है, और उसके बाद ये वाला, इसकी बात हो रही है, ये हो जाएगा पी ओ एस, ये है पी ओ एस, पी ओ एस बराबर 90 + 45, ये 90 तो था ही, और 45 इधर जुड़ गया, कितना हो गया 135। मैं थोड़ा इसको और, ये तो 90 था ना इतना, ये 90 था इतना, और ये 45 हो गया, तो कितना हो गया 135, समझ गए, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ओ आर प्लस ओ एस आर 135 डिग्री, कैसे, देखो पी ओ आर, ये है पी, थोड़ा इसको मैं नीचे लाता हूँ, देखो ये है पी ओ आर, जैसे हमें ये वाला लिखना है, तो पी ओ आर ये है ना, देखो पी ओ आर ये कितना हो गया 90, और प्लस ये ओ एस आर है, फिर ओ एस आर कहाँ है, ओ एस आर को पकड़ो, इसको पकड़ो ओ एस आर, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 में 45 जोड़ो कितना हो गया 135 हो गया, बस आपको यही दिखाना है 90 डिग्री। और इसको जो पढ़ते हैं इसको डिग्री पढ़ते हैं, इसको 90 डिग्री, समझ गए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ये हो गया, तो बिल्कुल आसान था। अब जो दूसरा क्वेश्चन,